यह कहानी लखनऊ के एक अपार्टमेंट में घटी एक घटना पर आधारित है। ध्रुव नौकरी पाने के लिए अपने गांव से शहर आया था। उसकी नौकरी एक दफ्तर में लग जाती है। वह उस शहर में रुकने के लिए एक रूम ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास कम पैसे होने की वजह से उसे कहीं पर भी रूम नहीं मिल पा रहा था। उसके ऑफिस के पास में ही एक अपार्टमेंट था जिसमें एक रूम खाली था, जो कि ध्रुव को कम पैसों में मिल जाता है। उस रूम का नंबर था रूम नंबर 401। वह उस रूम में शिफ्ट तो हो जाता है, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले ही दिन वह अपना ऑफिस का काम करके देरी से अपने रूम पर आया। वह बहुत थका हुआ था। वह अपने बिस्तर की तरफ गया और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। थका हुआ होने की वजह से उसे नींद जल्दी ही आ गई थी। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि अचानक किसी ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। वह वापस आकर अपने रूम में लेट गया। थोड़ी देर बाद किसी ने दोबारा उसका रूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दोबारा अपना रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर की तरफ एक बूढ़ा पियोन खड़ा हुआ था। उसने ध्रुव से कहा, साहब, आप अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए और कोई भी आपके दरवाजे को खटखटाए तो आप दरवाज़ा मत खोलना। वह इतना कहकर वापस चला गया। ध्रुव को वह पियोन चाचा बड़ा अजीब सा लगा। फिर ध्रुव अपने रूम में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। वह यह सोचने लगा कि पियोन चाचा ने मुझे दरवाज़ा न खोलने के लिए क्यों कहा था। ध्रुव यह सब सोच ही रहा था कि किसी ने अचानक उसके रूम का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। वह अब थोड़ा सा डर भी गया था। वह दरवाज़ा नहीं खोलता है, लेकिन दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वह अब उस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन वो आवाज़ अभी भी बंद नहीं हुई थी। आखिरकार क्या हुआ ध्रुव के साथ, जानने के लिए देखिए हमारी स्टोरी का पार्ट 2, रूम नंबर 401।